हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज कैसे कर सकते हैं इन जस्ट 30 डेज विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है कि इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट में इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखते हैं, एस्थेटिक कैफ़े देखते हैं, तो हमको लगता है यार काश हमारी भी लाइफ ऐसी हो। बट देखो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास अभी पैसे उतने नहीं हैं और आप अभी अपने अर्निंग फेज़ में हो और आप चाहते हो उसके बिना भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, तो मैं आपको 10 स्टेप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो मैंने अपने पॉइंट्स इस कॉपी पे नोट कर लिए हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट भूलूँ मत। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है वेक अप अर्ली। और हाँ, ये मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये मैं खुद पर्सनली फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेक अप अर्ली। यस, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। पता है, रात को हम इतना लेट तक फ़ोन चलाते हैं ना, हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो जब आप सुबह उठोगे, जल्दी उठो। और ऐसा नहीं है उठ के एकदम हड़बड़ाना है, जस्ट स्टे इन योर बेड। आप अपने बेड में रहो, आराम से थोड़ा रिलैक्स करो। कुछ चीज़ों के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलो, इस टाइप की चीज़ें करो। जल्दी उठने से क्या होता है, सुबह इतनी फ्रेश एयर होती है, हमारा माइंड एकदम फ्रेश फील करता है। तो सुबह जल्दी उठना इज़ अ कंपलसरी। आप भले एक बार के लिए 8 बजे 9 बजे उठो, फिर धीरे धीरे टाइम को पीछे करते जाओ और 7 बजे उठो, 6 बजे उठो। आप देखना, आपको इतने अच्छे चेंजेस दिखेंगे ना अपनी लाइफ में। तो यह है सबसे पहली चीज़। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, स्टार्ट योर मॉर्निंग स्लो। क्या होता है कि आजकल लाइफ में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो आप ना अपनी मॉर्निंग एकदम ऐसे फास्ट नहीं कि उठते साथ बस जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हुए नहाए और अपन को तुरंत ऑफिस जाना है। नहीं, आप जो भी टाइम पे उठ रहे हो उससे आधी घंटा पहले उठ जाओ। ठीक है, और उसके बाद अपनी मॉर्निंग एकदम स्लो स्टार्ट करो। अपने बेड पे बैठ के पहले ग्रेटिट्यूड करो, भगवान जी को प्रे करो कि थैंक यू, आज आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी। ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद उठ के धीरे से अपने रूम का कर्टेन खोलो, थोड़ा सनलाइट लो। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि आप जब स्लो फेज में, सॉरी मुझे घर पे बाहर से किसी ने आवाज़ दे दी थी और मैं भूल गई हूँ मैं कौन से पॉइंट पे थी। तो मैं थी सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, कि आप अपनी मॉर्निंग स्लोली स्टार्ट करो। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा कि यस, हम थोड़ा कामली स्लोली भी चीज़ें कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप सुबह उठते साथ सबसे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लो, योगा कर लो। इससे आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। एकदम चीज़ों को रश मत करो। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रिएट लिटिल रिचुअल्स। लिटिल रिचुअल्स क्रिएट करना मतलब ये होता है कि बढ़िया सा मग ले लो, आप जो भी पीते हो, चाय कॉफ़ी, उसको बढ़िया विंडो के पास बैठ के आराम से सिप सिप करके पियो। मतलब चीज़ों को मतलब इंजॉय करो, समझ रहे हो, चीज़ों को इंजॉय करो कि यार कितना अच्छा पेड़ है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे इंजॉय करके आप जब चीज़ें करोगे ना, तो आपको बिना पैसा खर्चा किए बिना चीज़ें इतनी प्यारी और सुंदर लगेगी कि आप देखना 30 डेज में आपका एक रूटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कीप योर रूम क्लीन। सबसे पहले सुबह उठते साथ आपको अपना रूम क्लीन कर लेना है। आप जिस भी बेड में सोए थे उसमें जितनी भी बेडशीट्स हैं, जो भी चीज़ें आपने अपने को अपने ओढ़ी थी, कवर की थी, वो सारा आपको फोल्ड करके जमा देना है। कुशन्स को एक जगह पे सेट कर देना और पूरे रूम को एकदम क्लीन रखना है। इससे क्या होता है, क्लटर नहीं फैलता ना, तो माइंड में भी स्पेस अच्छा रहता है, हमको भी लाइट फील होता है। तो इसलिए पहले अपने रूम को एकदम अच्छे से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है, आपका काम भी तुरंत हो जाता है, आगे के लिए डिले नहीं होता और अच्छा भी फील होता है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीड इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग। अब हम में से बहुत लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें की, उसके बाद फ़ोन एक बार तो मतलब या तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या तो कुछ भी, तो बस अपन ने ये अपना फ़ोन उठाया और चलाना शुरू कि चलो देख लेते हैं दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, इंस्टा पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि दिन भर स्क्रॉलिंग करने से, अगर आपने सुबह का टाइम ही पूरा स्क्रॉलिंग में निकाल दिया, 1 घंटा भी, आप देखना आपको इतना लेज़ी फील होगा ना, आपको इतनी एनर्जी ड्रेन होती है उस चीज़ों से। क्योंकि मतलब उसमें बहुत रश दिखाता है ना रील्स में, पहले एक सैड रील आएगी, फिर एक हैप्पी रील आएगी, फिर एक सैड रील आएगी।
ऐसे करके वो हमारे माइंड को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और हमको अपने माइंड को किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करने देना है। तो इसलिए आप रील मत देखो, आप बढ़िया सी जो भी बुक आपको जिस भी जॉनर में इंटरेस्ट है उसको ले सकते हो और अच्छी अच्छी बुक्स रीड कर सकते हो। अगर आप लोग ये भी चाहते हो कि मैं आप लोग को बुक रेकमेंड करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बहुत अच्छी बुक्स सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। अब हमारा 6th पॉइंट है ईट हेल्दी। यस, अब देखो मैंने क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ कि जिस पे आपका ज़्यादा पैसा खर्चा मत हो, तो आप रात को सोने से पहले थोड़े चने भिगो के रख सकते हो, जो आपको आज जब आप सुबह उठो तो आप पहले वही खाओ, क्योंकि ना चने में बहुत मात्रा में प्रोटीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जो कि आपको बहुत हेल्दी रखेगी, आपको इनर स्ट्रेंथ देगी। मतलब हमेशा जंक फूड मत खाओ यार। मतलब सुबह मैंने देखा है बहुत लोगों को सुबह उठते साथ सुबह का नाश्ते में ही 2-2 समोसे, मिर्ची भजिया, मतलब मैं जब देखती हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि कैसे लोग ये सब खा सकते हैं यार। मतलब सुबह प्लीज़ हेल्दी चीज़ें खाओ, आपके गट को हेल्दी चीज़ों की आदत लगाओ, उसको दिन भर जंक मत खिलाओ, कभी चाइनीज़ कभी पनीर चिली, ये सब नहीं। क्योंकि देखो जैसे बोलते हैं ना, जैसा जैसा खाना होता है वैसा कुछ, मेरे को मुझे याद नहीं आ रहा है, बट पेट से ही होके सारा रास्ता जाता है, ऐसा कुछ है। तो उसी से हमारा माइंड कंट्रोल होता है, हमारा मन भी अच्छा रहता है। जितना लाइट फूड खाएंगे उतना लाइट हमको फील होगा, और जितना आप हैवी खाओगे ना, आपको चीज़ें चिड़चिड़ा मूड रहेगा, ज़्यादा आप एकदम जंक वंक फूड खाते हो ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छा अच्छा खाना खाओ। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, और वही चने अंकुरित बोलते हैं उसको अपन, स्प्राउट्स, वो ले सकते हो। ये था हमारा 6th पॉइंट। उसके बाद 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेंड टाइम अलोन। यस, गो ऑन अ सोलो डेट। मतलब आप या तो सुबह उठ के वॉक पे निकल जाओ अकेले। अकेले रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पता चलता है कि हमारे अंदर और क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या खामियाँ हैं। जब हम खुद के साथ रहते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है अपने बारे में, जो कि लोगों के साथ रहने में नहीं पता चलती। तो आप सुबह मतलब सोलो वॉक पे जा सकते हो। सुबह सुबह मस्त निकल गए, अच्छा नेचर है, इतना कोई भी गार्डन चले जाओ, ठीक है। अगर आपको वॉक पे नहीं जाना, आपको लग रहा है कि अब मॉर्निंग रूटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप शाम को कॉफ़ी पीने जा सकते हो, कहीं पे भी अकेले जा सकते हो। मस्त एक कप कॉफ़ी ऑर्डर किए, बैठे और अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बारे में सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हो रही है। ऐसा करके आप अपना सोलो डेट पे जा सकते हो, और आपको एक एक्सपीरियंस होगा कि यस, मैं बिना किसी के भी अकेले बाहर जा सकती हूँ, इन्जॉय कर सकती हूँ, मुझे हमेशा किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये स्पेंड टाइम अलोन हो गया। उसके बाद जो 8th पॉइंट है, ड्रेस नाइसली। यस, भले आप कम कपड़े खरीदो बट अच्छे कपड़े खरीदो, मतलब जो थोड़े अच्छे दिखें और लाइट कलर के हों, एकदम तड़कीले भड़कीले ना हों। क्योंकि क्या होता है, आप जितना लाइट शेड पहनोगे ना, उतनी आपकी एनर्जीज अच्छी रहेगी, आपको काम फील होगा। डार्कनेस से ना एक टाइम के बाद ना, डार्क कपड़ों में ना हमको अच्छा फील नहीं होता, देखना कुछ टाइम के बाद ना वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो अच्छा मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, भले बेसिक पहनो, बेसिक कपड़े ज़्यादा स्टैंडर्ड के लगते हैं, ठीक है। और आप क्या इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन में, जैसे मैं एक ये मिस्ट है प्लम का बॉडी मिस्ट, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का स्प्रे कर लो, और आपको मतलब इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी। ये मेरा प्लम का ऑर्चिड यू नॉट का बॉडी मिस्ट है, लगभग 2 साल से ये बॉटल चल रही है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे करती हूँ, ठीक है। ऐसे कर लिए। सिंपल सा एक ये चेन इंक्लूड कर लिए अपने उसमें, कि अपन ने कोई भी टॉप पहना है तो उसमें चेन वेयर कर लिए, तो लुक बहुत अच्छा आता है, हम बहुत एलिगेंट दिखते हैं, क्लासी दिखते हैं। तो ड्रेस नाइसली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कुछ भी कपड़े मत पहनो, अच्छे पहनो, कम खरीदो पर अच्छे कपड़े पहनो। उसके बाद है हमारा पॉइंट, स्टॉप कंपेयरिंग टू योर सेल्फ टू अदर्स। ये हम सब में इतनी बुरी आदत होती है, मतलब पहले तो मेरे में बहुत ज़्यादा थी, अब तो मैं किसी से भी कंपेयर नहीं करती। क्यों कंपेयर करना है यार, हर किसी की लाइफ का एक पेस होता है, एक डिवाइन टाइमिंग होता है, जिसको जब जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाएगा। ये जो रैट रेस चल रही है ना, कि 20 साल में मुझे अर्निंग करनी है, 25 में मुझे यहाँ पहुँचना है, 30 में यहाँ पहुँचना है, आपको पता है आजकल हम लोग इसीलिए स्ट्रेस में ज़्यादा हैं कि यार इसने इतना पैसा कमा लिया, वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, मैं तो कुछ भी अर्न नहीं कर रही हूँ। अगर आप पहले के ज़माने में कंपेयर करोगे तो लोग कई बार 30-30 साल 35 साल तक भी सेटल नहीं होते थे, और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते थे, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे चीज़ों को, कोई कंपैरिजन नहीं था। बट आज की डेट में तो हर सेकंड कंपैरिजन है। अब जैसे मेरे यहाँ पे एक हेयर वाइट हो गया है,
तो मैं उसका पहले इतना टेंशन ले रही थी यार कि कैसे वाइट हो गया है, बट वो विटामिन प्रोटीन की कुछ कमी से हो गया है, वो ठीक हो जाएगा। तो मैं कंपेयर करती थी कि सबके बाल काले हैं, मेरा एक बाल वाइट हो गया। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है। तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को बिल्कुल किसी से कंपेयर मत करो। सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। अपना रूटीन इतना अच्छा कर लो कि आपको लगे वाओ माई लाइफ इज़ अमेजिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th पॉइंट इज़ भक्ति। यस, जो भक्ति होती है ना, आप जब भगवान की पूजा करते हो, अगर आप पूजा नहीं भी करते हो, मेडिटेशन करते हो, नाम जाप करते हो, या एनी फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है, इतना पीसफुल लगती है चीज़ें, इतना सुकून होता है ना लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। आप सुबह उठ के शंकर जी के मंदिर चल जाओ, जल चढ़ा लो, या जो भी चीज़ें आपको करनी है, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ लो, नेम चैंटिंग कर लो, राधा राधा हरे कृष्णा, जो आपको अच्छा लगे। बट अपनी डेली लाइफ में एक या दो स्पिरिचुअल एक्टिविटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमको हर लेवल पे सपोर्ट करती है। ये जो आप 30 डेज़ में अपनी लाइफ को रोमेंटिसाइज करना चाहते हो ना, तो उसका जो ये 10th पॉइंट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, वो आपको अलग ही लेवल पे पहुंचा देगा। लास्ट 30 डे में आप मेरे कहने से 30 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली नाम जप करके देखो, भले 5,000 नाम जपो, 10,000 नाम जपो, या डेली मंदिर जाओ, आपको एक अलग ही एनर्जी और एकदम पीस फील होगा। तो देखो, ये 10 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, और इन 10 में कुछ खास आपका पैसा नहीं लगने वाला है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखो, जैसे अभी मैं ना योगा करती हूँ, मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है ऐसे। मैंने कोई मेकअप वेयर नहीं किया है, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई है एक्वालॉजिका की, और मैंने एक लिपस्टिक लगाई है, मैं आपको शो करती हूँ। मैंने सिर्फ ये वाली मेबलिन की एक लिपस्टिक लगाई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि जब आप अंदर से खुश रहते हो ना, तो आप कितने ज़्यादा, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आप एकदम हेल्दी दिखते हो, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती है। तो प्लीज़ ये स्टेप्स को फॉलो करना, और आफ्टर 30 डेज़ मुझे बताना ज़रूर कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए, आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए, और इनमें से अगर आप कुछ भी पहले से भी फॉलो करो तो वो भी ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, बाय।